घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात ये समझ में आया है कि जो रोड है वो तो नॉर्मली ठीक ही थी, लेकिन कुछ न कुछ या तो ड्राइवर की लापरवाही या कोई गाड़ी में मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से दुर्घटना हुई है। लेकिन उस पुल के आसपास का जो पैराफिट आदि को भी सही करने के लिए बोला है और पीडब्ल्यूडी से बोला है कि इस पूरी रोड को ठीक करने के संबंध में जो रोड सेफ्टी का जो बजट है उसके माध्यम से कार्रवाई करवाएं। इसके अलावा बोक्टा गांव में हम लोग आए हैं। इसी गांव से लगभग 8 लोगों की डेथ हुई है। अलग अलग परिवारों से मिले हैं। उन्हें जो तत्काल जो अहत राशि के अलावा जो वाहन दुर्घटना में अनुमन्य राशि है वो हम लोगों ने दी है। इस दुर्घटना में जो मृतक हैं उनके परिवारों के प्रति हमने ये कहा है कि सरकार और प्रशासन उनके साथ में है। हम प्रयास करेंगे कि उनके परिवारों को यथासंभव जो भी जिस भी प्रकार की सहायता हो सके देंगे, और उनसे ये कहा है कि इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम उनके साथ में हैं और उनको सहयोग करेंगे। तो हमारे नारायण आश्रम के टैक्सी स्टैंड पे इतना गंदा हो रखा है कि बहुत ज़्यादा गंदगी। तो आज हम टैक्सी वाले आ रखे हैं, कई बंदे, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही तगड़ा। शहर से आके गंदगी इतने करते हैं कि मतलब कोई हिसाब नहीं है। पूरा आप लोग देख सकते हो, कई गंदगी वार से पार तक उधर पूरा गंदा ही गंदा हो रखा है। और ये सारे कूड़ा करकट। तो यहीं पे हमारे टैक्सी वाले भाई लोग सारे स्टैंड को अच्छे से साफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा। ये है 3-4 कट्टे कर दिए इन्होंने। तो बहुत सारा ये कूड़ा उठा के ले, ये है दोस्त वाले आते हैं, सब कूड़ा करके यहाँ छोड़ के जाते हैं। लाठी टैक्सी ने ले रखा है। सभी भाई लोग दिखाइए, आप सभी भाई लोग सब लगे हुए हैं। ये परमानेंट ही रहेगा। सब ये टैक्सी यूनियन वाले हैं, सब अपना ये सफाई चल रहा है। सफाई करते हैं, सफाई कर रहे हैं। तो हमारे सभी भाई लोग लगे हैं। कर करके सबका कमर पीड़ है गयो। तो हमरो पहाड़ में बहुत मतलब पहाड़ में आए बैठे सबले शहर बैठे यात्री सब आके हमारे पहाड़ में इतनी गंदगी मचा रखी। सफाई करते करते मेरे भाई लोग थक गए हैं। बोतल प्लास्टिक बहुत गंदगी फैला है, जो भी टूरिस्ट आते हैं इधर। तो आप देख सकते हो भाई लोग, सारे गंदगी, सबके हाथ में झाड़ू और डंडा, कोई बेलचिया पकड़ के पूरा सफाई कर रहा है। तो भाई लोगों आप लोग बताओ कितना गंदा था। दर्द हो गया साफ करते करते, बदबू भी बहुत आ रहे हैं। तो ये लोग बहुत ही शर्म मिजाज के बंदे हैं। सर मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह, मैं ग्राम सभा मैथिली का निवासी हूँ। तो इसमें जो हमारे बूथों का गठन हुआ था, तो 2012 के बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो एक बूथ भटभटा हुआ था और मैथिली और एक चामी। तो इसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तो भटभटा ही होते हैं। तो जो पंचायती चुनाव आते हैं उसमें मैथिली कराया दिया जाता है, जो कि टीम भी अलग अलग आती है मैथिली और भटभटा के नाम से, लेकिन मैथिली में ही दोनों कक्ष उसमें डाल दिए जाते हैं। तो हमारा मानना यह है कि इसी बूथ को जिस तरीके से विधानसभा के होते हैं उसी तरीके से भटभटा में ही कराए जाएँ, ताकि 400-500 वोटर जो है वो प्रभावित ना हो। ये मांग हमारी सरकार से थी। हमने 2 बार डीएम साहब को लेटर दे रखा है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। इसमें हम तत्कालीन कार्रवाई चाहते हैं, ये हमारी मांग है। सबसे पहले तो हमारा मांग यह था कि चुनाव मतलब दोनों जगह किया जाए, क्योंकि अभी मेन है मानसून बरसात का समय है। इसमें हमारे रोड ब्लॉक मतलब काफ़ी होने की संभावना है।
इससे हमारे करीब अधिकांश लोग जो बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में सभी परिवार लोग अधिकतर नीचे ही है, दार्जिलिंग में निवास करते हैं, वहाँ मतलब बहुत कम लोग हैं। तो बरसात में अगर चुनाव ऊपर होता है तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि रोड ब्लॉक यहाँ से करीब 8-10 जगह रोड ब्लॉक होगी, तो यहाँ से जनता वहाँ वोट देने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जान माल का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि चुनाव अगर दोनों जगह हो सकता है तो दोनों जगह कराए, अगर अन्यथा मतलब नीचे ही कराए। सर मेरी मांग ये है कि पिछले 2 हफ्ते से ग्राम सभा जय कोट की रोड बंद है और मैंने 1-2 बार उनके जय को भी फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि रोड खुल जाएगी, लेकिन अभी तक रोड खुली नहीं है। और दूसरी बात ये लोग बीमार हो रहे हैं और रोड जगह जगह ब्लॉक है, 3-4 जगह जय कोट की रोड बंद हो चुकी है और कोई सुनने वाला नहीं है। और दूसरी बात हमारा हेलीपैड ग्राउंड भी जो है कि ध्वस्त हो चुका है, अगर बरसात में कोई बीमार हो गया तो दूसरी जगह हमारे पास जगह नहीं है। तीसरी बात जो है कि ये आपदा प्रभावित परिवार हैं 7 परिवार, तो उनकी भी आने जाने के रास्ता नहीं है, बीच में है वो लोग, और उनका भी जो है कि उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है। कितनी बार आपदा से कागज़ लगा चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और स्कूल के ऊपर तो सर आपको पता ही होगा, और वहीं है हमारा मतदान केंद्र राहुमा भी राजकीय इंटर कॉलेज जय कोट में हमारा जो है कि मतदान केंद्र है, और 3 दिन मतदान अधिकारी वहाँ कैसे रहेंगे, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। दूसरा नंबर जो है कि वहाँ बच्चे ऊपर से पत्थर आ रहे हैं ऐसे में, और सारा व्यवस्था जय कोट की सर ऐसी डगमगाई हुई है। और टावर को आपको पता है 7 दिन में तैयार हो जाएगा कहा था, लेकिन अभी तक जय कोट के टावर का कोई पता ही नहीं है। पता नहीं वो 7 दिन कब आएंगे, वो हम सोचने में है। और ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सरकार को चुनाव कराने हैं, राजनीतिक दलों को चुनाव में आना जरूर है, लेकिन टावर के बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मेरी यही मांगे है कि हो सके तो ये सारी मांगे चुनाव से पहले 24 तारीख से पहले हो जानी चाहिए, नहीं तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। रेस्क्यू टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। रेस्क्यू टीम ने अभी रेस्क्यू कर लिया है और इस नेपाली मूल के नागरिक को जो है रेस्क्यू कर काली नदी से निकाल लिए हैं वापस। बहुत बढ़िया।